आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम 68वें अयोध्या कांड के 68वें सर्ग के 22 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। और यहाँ विषय चल रहा था कि भरत जी के विषय में जब लक्ष्मण जी ने ऐसी आशंका करी कि वे मारने आए हैं या उनसे युद्ध करना है इत्यादि, तो श्री राम जी ने उनको ऐसा विचार करने से मना किया और भरत के जो गुण हैं उनकी प्रशंसा की। तो यहाँ पर वही विषय चल रहा है। और फिर अंत में जो लक्ष्मण जी भी लज्जित हुए और वो भी श्री राम जी के अनुकूल ही वही बात करने लगे और अंत में ये कहने लगे कि मुझे लगता है कि पिताजी स्वयं आए हैं। तो ऐसा श्री राम जी ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन वो फिर वृक्ष पे चढ़े हुए थे जो लक्ष्मण जी, और वो देखते हैं कि भाई ये शत्रुंजय नामक का जो पिताजी का हाथी है विशालकाय, वो भी चला आ रहा है। ये उन्होंने पिछले श्लोक में कहा। फिर फिर भी एक संशय उपस्थित करते हैं ये 23वें श्लोक में लक्ष्मण जी, वो हम आज पढ़ेंगे। तो 23वां श्लोक है, न तु पश्यामि तच्छत्रम पांडुरम लोक सत्कृतम पितुर्दिव्यम महाबाहो संशयो भवति मे। तो शब्द अलग अलग हैं। न तु पश्यामि तत्छत्रम पांडुरम लोकसत्कृतम पितुः दिव्यम महाबाहो संशयः भवति इह मे। यहाँ पर अपपाठ है महाबाहे, तो ये यहाँ पर एक जो है महाबाहो कर लेंगे, वो शुद्ध महाबाहो है अगर पुस्तक में त्रुटि है तो इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, हे महाबाहो लोक सत्कृतम पांडुरम पितुः दिव्यम तत् छत्रम तु न पश्यामि। इह में संशय भवति। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भाई लग तो रहा है जैसे पिताजी आ रहे हैं, उनका हाथी भी दिख रहा है, लेकिन कहते हैं कि हे महाबाहु श्री राम जी, जो सभी लोगों के द्वारा सत्कार को प्राप्त ऐसा जो सफेद रंग का पिताजी का जो दिव्य, उस छत्र को मैं नहीं देख पा रहा हूं, वो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि दूर से छत्र दिखेगा अगर पिताजी होंगे तो ऐसा। तो इसलिए वो कहते हैं वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ संशय हो रहा है। अब संशय करने का उनका काम है, उनको देखने के लिए भेजा है तो वो अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। तो खैर, यहाँ पर इतनी बात उन्होंने कही, तो अगले श्लोक में फिर श्री राम जी उनको कहते हैं, 24वां श्लोक है, वृक्षाद वृक्षाग्रादवरोहत्वं कुरु लक्ष्मण मध्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाचः। तो कहते हैं, यहाँ पर अलग अलग शब्द करते हैं, वृक्ष अग्रात अवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मत वचः इति इव रामः धर्मात्मा सौमित्रिं तम उवाच ह। और इसका अन्वय इस प्रकार हम करते हैं, हे लक्ष्मण,
त्वं मद्वचः कुरु, वृक्षा वृक्ष अग्रात् अवरोह इति इव धर्मात्मा रामः तं सौमित्रिं उवाच। तो संबोधन करते हैं कि हे लक्ष्मण जी, तुम मेरी बात मान लो, कुरु, जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो, और वृक्ष की जो ऊंचाई है उससे, वृक्ष की चोटी से अवरोह, नीचे उतर आओ, वृक्षा वृक्षाग्राद अवरोह। इस प्रकार से, ऐसा कहते हुए के समान अ, धर्मात्मा श्री राम जी ने उन सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी को इस प्रकार से निश्चय से कहा। 25वां श्लोक। अवतीर्य तु साराग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं। अवतीर्य तु साल अग्रात, तस्मात् स समितिं जयः, लक्ष्मणः प्राञ्जलिः भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। तो तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः साल अग्रतः तु अवतीर्य रामस्य पार्श्वतः प्राञ्जलिः भूत्वा तस्थौ। तो ऐसा जब सुना लक्ष्मण जी ने, तो वो तो आज्ञाकारी थे बड़े भाई के, श्री राम जी ने कहा तो इस कारण से तस्मात्, वे पूरी सेना को जीतने वाले, समितिञ्जयः, ऐसे जो लक्ष्मण जी थे, वो साल के वृक्ष की जो ऊंचाई थी सबसे, वहां से अवतीर्य उतर कर तो रामस्य पार्श्वतः, श्री राम जी के पीछे आकर और हाथ जोड़कर, प्रांजलिर भूत्वा, दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बनाकर और खड़े हो गए। तो ये विवरण दिया कि वो देखिए किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुआ। तो अब यहाँ हमारा 68वां सर्ग पूरा हो गया। अब हम 69वें सर्ग में आते हैं। नवषष्टितमः सर्गः। और यहाँ पर जो है, भरत जी श्री राम जी से जाकर मिलते हैं, उसका वर्णन है। बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ पर, बहुत भावुक जो है यहाँ पर। आइए देखते हैं इसको। प्रथम श्लोक है। निविष्टायां तु सेनायां उत्सको भरतस्तदा जगाम भ्रातरं द्रष्टुम शत्रुघ्नमनुदर्शयन्। तो अलग अलग शब्द हैं। निविष्टायाम तु सेनायाम उत्सुकः भरतः तदा जगाम भ्रातरम द्रष्टुम शत्रुघ्नम अनुदर्शयन्। तो यहाँ पर इसके हम अन्वय को करते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे। सेनायाम तु निविष्टायाम,
तदा उत्सुकः भरतः शत्रुघ्नम् अनुदर्शयन् भ्रातरम्, शत्रुघ्नम् अनुदर्शनम् अनुदर्शयन् भ्रातरम् द्रष्टुम जगाम। तो कहते हैं यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। तो जो सेना थी उसको तो ठहरा दिया था, तो सेनायाम तो विविष्टायाम, जो सेना को ठहरा दिया वहां पर। और तब बहुत ही जो उत्सुक थे ऐसे भरत जी शत्रुघ्न जी को सारे वन का दर्शन कराते हुए और भ्राता श्री राम जी को देखने के लिए चल पड़े। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। अब चलते चलते क्या करते हैं भरत जी, वो यहाँ बता रहे हैं, देखिए। ऋषिं वसिष्ठं संदिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः। तो अलग अलग शब्द है। ऋषिं वसिष्ठं संदिश्य मातृ मातृ में शीघ्रम आनय इति त्वरितम अग्रे स जगाम गुरुवत्सलः। तो अब इसका हम अन्वय इस प्रकार करेंगे। ऋषिं वसिष्ठम संदिश्य मे मातृ शीघ्रम आनय गुरुवत्सलः स इति त्वरितम अग्रे जगाम। तो महर्षि वशिष्ठ जी को ऐसा संदेश देकर कि कृपया मेरे माताओं को शीघ्र, बहुवचन है ना माताओं को, जो द्वितीय बहुवचन मातृ, तो मेरी माताओं को शीघ्र माना है, बहुत शीघ्रता से आप ले आइए। ऐसा जो गुरु वत्सल भरत जी थे, गुरु जी के प्रिय थे, ऐसे गुरु विशिष्ट जी के प्रिय ऐसे भरत जी इस प्रकार से शीघ्र शीघ्र आगे आगे चलने लगे, जाने लगे। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। सुमंत्रस्त्वपि शत्रुघ्न मधुरा धन्वपद्यत राम दर्शन जस्तर्षो भरतस्येव तस्य च। तो यहाँ पर फिर वर्णन कर रहे हैं ऋषि वाल्मीकि जी, सुमंत्र जी ने क्या किया। अलग अलग शब्द हैं इसके। सुमंत्र तु अपि शत्रुघ्नम अदूरात अनु अपद्यत राम दर्शन जह तर्षः भरतस्य इव तस्य च। और इसका हम अन्वय ऐसे करते हैं। तस्य च भरतस्य इव राम दर्शन जह तर्षः सुमंत्रः तु अपि शत्रुघ्नम अदूरात अनु अपद्यत। तो और उन भरत जी के समान ही, तस्य च भरतस्य इव, भरत जी के समान ही। क्या समानता भरत जी की दिखाई है। राम दर्शन जह तर्ष, श्री राम जी के दर्शन से उत्पन्न जो एक प्यास है, अर्थात श्री राम जी के दर्शन की जो प्यास है, ऐसा प्यासे ये भी हैं, सुमंत्र जी भी हैं, ऐसे सुमंत्र जी।
भरत जी के समान ही, उन भरत जी के समान ही जो श्री राम जी की दर्शन के प्यासे हैं, ऐसे सुमंत्र, तू अपी, सुमंत्र जी भी शत्रुघ्न जी को अदूरात निकट ही अनुपद्यता उनके पीछे पीछे चल पड़े, उनके पीछे पीछे गति करने लगे, थोड़ी दूर पर ही उनके पीछे पीछे चलने लगे। क्योंकि सुमंत्र जी स्वयं उनको छोड़ के आए थे, तो और विशेष उनसे प्रेम भी था श्री राम जी से, तो वो भी रह नहीं सके, वो भी पीछे पीछे शत्रुघ्न जी के चल पड़े। फिर देखें चौथा श्लोक है, गच्छन्नेवाथ भरतस् तापसालय संस्थिताम् भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्शः। तो यहाँ पर इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। गच्छन्, गच्छन् एव अथ भरतः तापसालय संस्थिताम् भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान कूटजम च ददर्श। अब इसका हम अन्वय करते हैं। अथ भरतः गच्छन्, गच्छन् एव, अथ भरतः गच्छन् एव तापसालय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान उटजम च ददर्श। अभिप्राय क्या हुआ? और इस प्रकार भरत जी जाते हुए ही, चलते चलते ही तापसालय अर्थात जहां पर तपस्वी लोगों के घर हैं, आलय घर को कहते हैं, तो तपस्वी लोगों के जो घर हैं वहां पर संस्थिता, वहां पर जो स्थित ऐसे भ्रातु, भाई की, श्री राम जी की, बड़े भाई श्री राम जी की पर्ण कुटिम, जो पत्तों से बनी हुई कुटी थी उसको, और श्रीमान उटजम, और श्रीमान का रहने का जो स्थान कुटी थी, ये उटजम भी पर्णकुटी को ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता कर लेंगे कि मान लीजिए उन्होंने दो तीन स्थान बनाए होंगे, तो इस प्रकार से उसको उन्होंने देखा। अब वो जाते जाते ही उन्होंने इस तरह से वहां पर देख लिया कि यहाँ पर ये तपस्वियों के रहने के स्थान है, और इसमें पर्णकुटी ये कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग इसका ये दिख रहा है, तो ये श्री राम जी की होगी, ये वो पहचान कर ली उन्होंने कि यही होगी, तो उसको उन्होंने देखा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भिन्न भिन्न प्रकार से निवास करते हैं तपस्वी भी, तो जो क्षत्रिय तपस्वी हैं उनका थोड़ा सा उसमें भिन्नता होगी, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी तो विशेष सभी कलाओं में पारंगत थे, तो पर्णकुटी भी उनकी कुछ विशेष ही रही होगी, अन्यों से कुछ अलग, तो उसको उससे उन्होंने उसको पहचान लिया। पांचवा श्लोक देखते हैं। निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राम, उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्। तो इसके शब्दों को अलग अलग देखें। निरीक्ष्य सह मुहूर्तम तु ददर्श भरतः गुरुम् उटजे रामम आसीनम जटामंडल धारिणम। तो इसका हम अन्वय ऐसे करते हैं। स भरतः मुहूर्तम तु निरीक्ष्य,
उटजे जटामंडलधारिणम गुरुम रामम, गुरुम आसीनम रामम, ददर्श, क्रियापद को सबसे अंत में ले आए। तो अब इसका हम अभिप्राय देखते हैं कि वह भरत जी, मुहूर्त भर तो देखते रहे, निरीक्षण करते रहे, यही श्री राम जी की कुटी है। इस प्रकार से तो ऐसा निरीक्षण करके, ऐसा देखकर, मुहूर्त भर उस कुटी को देखकर, उटजे उस पर्णकुटी में, जटामंडल धारिणम, जिन्होंने जटाओं का मंडल धारण किया हुआ है, अर्थात सिर पे जटाओं को लपेट रखा है, ऐसे गुरुम, बड़े भाई, गुरु बड़े को भी कहते हैं, तो ऐसे बड़े भाई बैठे हुए श्री राम जी को, आसीनम श्री रामम, ऐसे बड़े भाई बैठे हुए श्री राम जी को ददर्श देखा। तो वहां पर जब उसको निरीक्षण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि ऐसी पड़ गई, वहां पर श्री राम जी बैठे हुए हैं, ऐसा दिखने लगा, साफ दिख गए उनको। अब देखिए छठा श्लोक। तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् दुःख शोक परिप्लुतः अशक्नुवन् धारयितुं धैर्याद्वचनमब्रवीत्। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं। तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् दुःख शोक परिप्लुतः अशक्नुवन् धारयितुं धैर्यात् वचनम अब्रवीत्। इसका अन्वय ऐसे करते हैं कि भरतः तम श्रीमान दृष्ट्वा शोक परिप्लुतः दुःखः धारयितुम् अशक्नुवन् धैर्यात् वचनम अब्रवीत्। तो कहते हैं कि भाई देखिए, भरत जी जो हैं, उन श्रीमान अर्थात श्री राम जी को दृष्टवा देखकर शोक से भर गए, बहुत दुखी हुए उनको इस रूप में देखकर कि जटामंडल धारण किया हुआ है, ऐसा देखकर बहुत उनको दुख हुआ। और इस दुख को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, न अशक्नुवन धारे, तो मतलब उसको, दुख को धारण नहीं कर पा रहे थे, न कर पाते हुए धैर्य, किसी तरह से धैर्य रखकर वचनम अब्रवीत, ये वचन वो बोले। क्या वचन बोले वो सातवें श्लोक में। आइए सातवां श्लोक देखते हैं। मन निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचिताः दिग्जीवितं निशंसस्य मम लोक विगर्हितम्। तो अलग अलग शब्द हैं। मत निमित्तम इदम दुःखम प्राप्तः श्री रामः, रामः सुख उचितः, उचिताः दिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोक विगर्हितम्। और इसका अन्वय इस प्रकार, सुखोचिताः रामः इदं दुःखम मत निमित्तम प्राप्तः लोक विगर्हितम निशंसस्य मम धिक जीवितम। ऐसा उनके मुख से निकला, भरत जी के मुंह से कहते हैं, सुखोचिता, जिनको सुख मिलना चाहिए,
जिनको सुख मिलना उचित है, ऐसे श्री राम जी मत निमित्तम, मेरे कारण से, इदम दुखम, ये दुख प्राप्त किए हैं। तो ये दुख मेरे कारण से उनको प्राप्त हुआ है। और लोक विगर्हितम, सारे संसार के द्वारा मैं कोसा जाता हुआ, ऐसे मेरा जो, मुझे नृशंस का, अर्थात नृशंस मतलब बहुत बेकार व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है, जीवन को ही धिक्कार कर दिया आपने, इतना दुख। तो ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े। आठवां आठवां श्लोक हम नहीं कर पाएंगे, समय अधिक हो चुका है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके कक्षा को विराम करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी।